डेट डालो 27 नवंबर। Let me quickly remind you of the few formulas that we have done for hollow cylinder. hollow cylinder में एक इनर रेडियस होता था, एक आउटर रेडियस होता था। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते थे, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे। देन द वॉल्यूम वाज गिवन बाय आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अगर मान लो हाइट h है, हमारा फॉर्मूला आता था पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के ऐसे भी लिखा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी बात चल। अगर मुझे इसका कैपेसिटी पूछा जाए ना, पानी रखना हो, कितना पानी रख सकते हैं, देन द वॉल्यूम इज सिंपली इक्वल टू द इनर वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और ये दो फॉर्मूला से बनाएंगे। ये जो आर माइनस आर था, ये कौन था? दिस वॉज द थिकनेस, राइट। यानी कि अगर मुझे थिकनेस दिया हो तो आर माइनस आर से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। चलो आ जाओ, सवाल बनाते हैं फटाफट। The thickness of a hollow cylinder, hollow wooden cylinder, the thickness of a hollow wooden cylinder is 2 centimeters, is 2 centimeter. It is 35 centimeter long. It is 35 centimeter long, and its inner radius, and its inner radius is 12 centimeter, and its inner radius is 12 centimeter. Find the volume of the wood required. Find the volume of the wood required to make the cylinder, assuming it is open at either end. Assuming it is open at either end. ओपन एट इधर एंड का मतलब यहाँ पे ये ढका हुआ नहीं, राइट। ये बंद नहीं है, डब्बे जैसा बंद नहीं है, ये दोनों खुला हुआ है, विच इज ऑल्सो द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। ट्राई करो। चलो जी बोलो। इस पर्टिकुलर सवाल में थिकनेस दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो थिकनेस है दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो आर माइनस आर विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो यानी कि हाइट जो है वो 35 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्टैंड, 35 सेंटीमीटर। देन इट सेज द इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है दिस डिस्टेंस, दिस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है, तो मुझे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? ये वाला पहला कि दूसरा वाला? पहला वाला, राइट। दिस इज द मटेरियल रिक्वायर्ड, हम यूज करेंगे। आ जाओ। सो यू कैन सी, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा?
मुझे चाहिए होगा आउटर रेडियस। कैसे निकालेंगे आउटर रेडियस? हमें पता है, सो लेट द इनर रेडियस बी स्मॉल r, let the outer radius be capital R, thickness is equal to t is equal to r minus r। हमें ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इससे ये आउटर रेडियस निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? थिकनेस इज इक्वल टू r माइनस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बट r का वैल्यू है 12, सो r माइनस 12 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि आउटर रेडियस जो है, ऑल्दो दिया हुआ नहीं है, बट दिस आउटर रेडियस विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। नाउ वी अप्लाई दैट फॉर्मूला। so volume of material required, V will be equal to pi times h into r square minus r square, which is equal to pi is 22/7, हाइट दिया हुआ 35 और r square minus r square यानी कि 14 square minus 12 square, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, सो वी गेट 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 12 यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस 12 यानी कि 2, राइट? a plus b into a minus b वाला फॉर्म। नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। 22 हो जाएगा 110, सो 110 220, 220 मल्टीप्लाइड बाई 26, 286 560 5720 आता है क्या? सेंटीमीटर क्यूब। कैसे कर लिया मैंने? 220 मल्टीप्लाइड बाई 26 इज इक्वल टू 5720। तुम तो रफ वर्क किए कि नहीं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए? रफ वर्क, आई होप यू हैव वन आई ऑन हाउ मच रफ वर्क आई डू, दैट शुड बी योर एम। तुम्हें उससे कम ही रफ वर्क करना चाहिए, ज्यादा नहीं। तुम्हारा दिमाग मेरे से ज्यादा चलना चाहिए। I am in that part of life where the most part of my life is behind me. You are in that part of your life where the most part of your life is ahead of you. बोले मैंने कैसे कर दिया? हाँ हाँ, उसमें एक जीरो लगा दिया तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो पहले 26 उसमें 2 जीरो लगाए, 5200, उसके बाद 5200 प्लस 5। इससे आसान होता रफ वर्क कर लेते हैं। अब जो ठीक, आई टेल यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। हमेशा नंबर में ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ नंबर यू हैव, हमेशा पॉसिबल ना हो, बट इसमें एक बहुत अच्छा चीज था। क्या अच्छा चीज था इसमें? जीरो तो ठीक है, इसमें ये नंबर में देयर इज अ फैक्टर ऑफ 11, दिख रहा है? 22 में देयर इज अ फैक्टर ऑफ 11। नाउ 11 का मल्टीप्लिकेशन का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आओ सीखते हैं। देखो, साइड टॉक, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, साइड में कहीं भी लिख लो जहां तुम्हारी मर्जी। जैसे मान लो तुम्हें 235 मल्टीप्लाइड बाई 11 करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 5852 मल्टीप्लाई करो। तुम मल्टीप्लाई करो ना, तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, करो करो, तुम मल्टीप्लाई करो। क्या आया? ये आ गया है, तुक्का हुआ, तुक्का तुक्का हुआ रहेगा। एक और ट्राई करते हैं। 11342 मल्टीप्लाइड बाई 11, इसमें तो तुक्का काम नहीं करेगा।
चलो तुम्हें मल्टीप्लाई करो, मैं भी करता हूँ, मैं कर रहा हूँ 5 7 6 7 4 1। तुम ट्राई करो। तो मल्टीप्लाई किया भी नहीं, सेम बोल रहा है। सेम पक्का। अच्छा एक लास्ट ट्राई, लास्ट है, तीन तुक्का तो नहीं हो सकता। मान लो 7 4 3 5 4 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 11, इसमें तो तुक्का नहीं चले। चलो फटाफट, 2 3 बोलो, 5 बोलो, 9 बोलो, बोलो बोलो बोलो, 7 बोलो, 1 बोलो, 8। चलो देखते हो। सेम, ऐसा कैसे हो रहा है जी? चलो सीख लो, तो काम आसान हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू सी अ मल्टीप्लिकेशन बाय 11, you can see how much time it takes and how much time you will take, and most probably you will make a mistake. In this case you won't. So ना ध्यान से, मान लो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कौन है, उसके बाद दो दो डिजिट उठाओ और ऐड करते चलो। 4 यहीं से शुरू करेंगे, जिससे शुरू करें, 4 और 3, फिर 3 और 2, फिर 2 और 1, और फिर लास्ट का जो डिजिट है उसका ऐसे लिख दो, हो गया, हो गया। सच बता रहा हूँ, हो गया, चेक कर लो, यू कैन चेक। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तुम्हें, चेक कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आ रहा है पक्का? अब तुम खुद ट्राई करो। चलो मान लो हमने बोला 2 3 5 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 11। फटाफट डायरेक्ट आंसर, बिना कुछ मेहनत किए डायरेक्ट आंसर बोलो। 1 5, ये 2 2 5 1, ऐसा कैसा, फिर इन दोनों को सम, फिर 9, फिर 8, फिर और 2। कर पा रहे हो पक्का? एक और ट्राई करो। 1 4 5 7 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। चलो ट्राई करो। डन। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 को जैसा का वैसा, फिर 2 एंड 7 9, फिर 7 और 5 12, तो 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और कैरी, जैसे नॉर्मल करते हैं। फिर 5 और 4 प्लस 1 था, 0 कैरी, फिर 4 और 1 5 कैरी, मल्टीप्लाई एंड सी। मल्टीप्लाई भी करते चलो ताकि पता चलते चले गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कैरी हो रहा है तो नॉर्मल कैरी करोगे, जैसे नॉर्मल कैरी होता है वैसे नॉर्मल कैरी करो। आ रहा है सही सही पक्का? नॉट ट्राई दिस। सोचो, अगर मैं यहां से 2 निकाल लूं तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 26, पहला 6, फिर 8, फिर 2, 286, और कितना निकाला था, 2, यानी कि 286 का डबल कितना, 200 का डबल 400, 80 का डबल 160, तो 560 प्लस 12 572, और एक जीरो एक्स्ट्रा था।
यू शुड गिव इट अ ट्राई। ये भी चुपचाप बैठो, टाइम पास करो, सच मल्टीप्लाई करो। 1 11 से मल्टीप्लाई। व्हाई डज इट वर्क? ये भी सवाल पूछना चाहिए ना, ऐसा कैसे जादू हो रहा है? एक डिजिट लिखा, फिर ऐड करते रहे, फिर लास्ट डिजिट लिख दिया, कैसे काम कर रहा है? क्यों काम कर रहा है? एनीबडी यू कैन एक्सप्लेन व्हाई इट वर्क्स? देखो, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हो सकता है ये कहीं गलत हो जाए। हाउ वुड यू प्रूव कि हमेशा काम करेगा? हो सकता है किसी में गलत आए, बोलो। वेरी गुड। सो इफ यू सी 14572 को अगर तुम नॉर्मल 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते? सबसे पहले लिखते हैं 14572, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। फिर यहाँ पे डालते हैं क्रॉस, और फिर 1 से वापस मल्टीप्लाई करते हो, तो ये बात है 14572 फिर से। तो क्या हुआ? सारे डिजिट एक एक मूव हो गए। अगर ध्यान से देखो तो पहला डिजिट क्या आएगा? जो यहाँ था। दूसरा डिजिट क्या बनेगा? इन दोनों का सम। और ये दोनों है कहाँ पे? ये दोनों तो है। फिर अगला कौन बनेगा? इन दोनों का सम। यही तो है। फिर अगला कौन बनेगा? इन दोनों का सम। यही तो है। अगला कौन बनेगा? इन दोनों का सम। यही तो है। और लास्ट कौन बनेगा? ये तो यही तो है। तो कर वही रहे, ऐसा नहीं कोई जादू है। कर वही रहे, बस एक लाइन में कर रहे rather than 2 लाइन्स, राइट। और यहीं पे अगर कैरी होता, मान लो अगर ये 5 है और 7 है, तो क्या लिखते हैं? 5 और 7 12 कैरी 1, तो यहाँ भी वही कर। सो वी आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग बट इन 1 लाइन rather than 2 लाइन्स। बैक टू मेंसुरेशन। By the way, you can apply it in any multiple of 11। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला 12 मल्टीप्लाइड बाई 55 करो। 12 multiplied by 55 करो। So you can think of 555 as 5 multiplied by 11। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हें आता है। क्या मिलेगा? 2 3 1, यानी कि 132 मल्टीप्लाइड बाई 5। एंड 132 मल्टीप्लाइड बाई 5 वी कैन डू मेंटली, आई होप। 500 150 और 10। 132 मल्टीप्लाइड बाई 5, 500 150 और 10 660। 132 multiplied by 5 can be written as 100 plus 30 plus 2 multiplied by 5, 500 150 10। एकदम आसान है मैथ्स। कैलकुलेशन में कभी भी टाइम पास ना करना। वो सब जो रफ वर्क वाला था ना, वो क्लास 6 7 तक ठीक है, उतना तक भी नहीं होना चाहिए। शुड लर्न द टेक्निक्स बिफोर, बट वंस यू आर इन क्लास 8 9 10 11 12, 5 साल अपना कैलकुलेशन से रफ वर्क को हटाने की कोशिश करो। बाय द टाइम यू रीच स्टैंडर्ड 12 रफ वर्क 0 हो जाना चाहिए, लगभग। अनलेस देयर इज सम कैलकुलेशन जिसमें कुछ नहीं कर सकते हो, रफ वर्क करना पड़ेगा, देन इट्स फाइन। बट मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू शुड बी एबल टू डू मेंटली। आ जाओ अगला, ये कर दिया हमने, पूरा हो गया था क्या? नेक्स्ट, the thickness of a metallic tube is 1 centimeter. The thickness of a metallic tube is 1 centimeter, and the inner diameter of the tube is 12 centimeter. Find the weight, bracket में लिख लो mass, find the weight, bracket में लिख लो mass of 1 meter long tube, of 1 meter long tube, given that the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube. Given that the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube. So before you start
doing the problem. I hope we have already done this before. You already know this, but फिर भी मैं एक बार बता दूं. There is a relation between density, mass and volume. हम लोग पढ़ चुके हैं. बताओ क्या होता है? Density is equal to mass by volume. यानी कि अगर मुझे किसी चीज का मास निकालना है तो मुझे क्या क्या पता रहना चाहिए तो निकल जाएगा. डेंसिटी एंड वॉल्यूम. इस सवाल में डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो, चैप्टर ही वही है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम हो जाएगा. सिर्फ इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में. तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो ये बच जाएगा ग्राम. ये अगर डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया होता और ये वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में आया होता तो आंसर किलोग्राम में आता. चलो ट्राई करो. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की कैपेसिटी क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. राइट, हमें बनाना है ये. चलो बनाओ. बोलो इस बार थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर. और इनर डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पहले निकालेंगे कैपिटल आर अगेन. सो वी नो थिकनेस इज आर माइनस आर, दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर. इनर रेडियस 12 दिया हुआ है तो आर माइनस 12 इज इक्वल टू 1. सो आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. डायमीटर है ये कितना है? 0.5 हो जाएगा. 0.5 कर लेते. सो 12.5 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. 22/7 मल्टीप्लाइड बाई एच. कितना दिया है? व्हाट इज एच? अरे लेंथ हाइट कुछ तो देखते रहे. 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर. The thickness of the metal is 1 centimeter and the inner diameter is inner diameter दिया. So outer radius and inner radius. This is 12 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. और थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर. So r minus r will be 1 centimeter. So r minus 6 will be equal to 1 centimeter. So r equal to 7 centimeter. अब ठीक है. This is equal to r square, that is 7 का square minus inner radius is 6 square. So we get 22/7 multiplied by 100 multiplied by, this is 49 minus 36. Yeah, 7 plus 6, 13. ठीक. Now we can write mass is equal to, yeah, density is equal to mass by volume. So mass is equal to density into volume. Density कितना दिया हुआ है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 22/7 113 सेंटीमीटर क्यूब में आया ये और ये कट जाएगा तो आंसर ग्राम में आएगा. दिस इज 7.8 multiplied by 22/7 multiplied by 100 multiplied by 13 grams. Whatever that answer comes up with. In this case, it might even be beneficial to convert it into 3.14. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा. ठीक. कितना आता है ग्राम में? 31868.57 आता क्या? 31868.57 ग्राम्स. चेक करो.
31,868.57 ग्राम्स। इसको अगर केजी में कन्वर्ट कर दे तो 31.86 या 87 लिख देता है केजी। सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इतना पतला सा एक रिंग बना रहे, राइट। 1 मीटर लंबा तो है बट इतना पतला सा, 6 सेंटीमीटर लाइक बस 1 मीटर का। उसका भी वेट कितना है? 31.87। इसका मतलब मेटल काफी भारी है। इनफैक्ट द डेंसिटी दैट इज गिवन इज रफली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ आयरन। पढ़ोगे 9th में जाके, डेंसिटी ऑफ आयरन इज रफली इक्वल टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट। A well with 10 meter inside diameter, a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Is dug 14 meter deep. Earth taken out of it. Earth taken out of it is spread all around the well. The earth taken out from it is spread all around the well to a width of 5 meters. To a width of 5 meters to form an embankment. To form an embankment. Find the height of the embankment. Find the height of the embankment. सवाल को पढ़ो, पहले समझो क्या बोल रहे हैं। We have done this type of problem in the previous chapter. सिर्फ पिछले बार वेल की जगह पे फील्ड था, स्क्वायर फील्ड था। चलो देखो क्या चल रहा है, फिर कोशिश करना खुद से करने में। मान लो ये लेवल फील्ड है, राइट। ग्राउंड है, लेवल है। यहाँ पे मैंने एक गड्ढा करना शुरू किया। मुझे यहाँ पे कुआं बनाना है ऐसा। तो ये कुआं बना। तो कुएं का शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल दिख रहा है। अगर मैं सर्कुलर होल रखूं तो फिर सिलेंड्रिकल होगा। यहां से जो मिट्टी उठाया,
इस मिट्टी को मैंने चारों तरफ फैलाना शुरू किया। कितनी दूर तक? ये खुद कितना था, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर्स। और मैंने इसका मिट्टी उठाया और ये मिट्टी यहाँ पे डालना शुरू किया, तो ये कितना तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। उसने मतलब 5 मीटर तक मिट्टी फैलाया है। कुएं के बाद 5 मीटर, देखोगे कुएं के बगल में ऐसा गोल सा बना रहता है। अगर कुआं है कहीं पे तो कुएं के बगल में ऐसा गोल सा बना रहता है, राइट? वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो इफ आई स्प्रेड द मड और अर्थ कमिंग आउट फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन गया। बट ये अर्थ, ये जो मड है, ये यहीं तक डाल सकते हैं तो कुआं ही ढक जाएगा। आई होप यू कैन सी, मैंने कुएं को ऐसा काट के दिखा रहा हूँ। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, एक बड़ा गोल दिखेगा, इन पर कहीं पे दिखाता हूँ, एक बड़ा सा गोल दिखेगा ऐसा, और एक छोटा सा गोल दिखेगा ऐसा। यहाँ से कौन है, कुआं है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मिट्टी है, राइट? ये मिट्टी कहाँ से लिया गया है, इस कुएं से लिया गया है। समझ में आया क्या हुआ? कुएं से मिट्टी निकाला गया, मिट्टी को चारों तरफ बिछा दिया गया, तो यहाँ भी एक सिलेंडर बना, यहाँ भी एक सिलेंडर। यहाँ पे मिट्टी कहाँ पे है, इस अंदर वाले गोल में कि बाहर वाले ऐसे में, रिंग में? रिंग में, मिट्टी रिंग में। यहाँ पे कहाँ से उठाया गया, सिलेंडर से। बट यहाँ से जो मिट्टी उठाएगा और यहाँ पे जो मिट्टी दिया गया, इन दोनों मिट्टी का क्या सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, राइट? तो यहाँ का वॉल्यूम यानी कि इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। बट ये सिलेंडर कैसा है, हमने दो तरह का सिलेंडर पढ़ा, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। ये कैसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर जहां से मिट्टी उठा रहे हैं, इस मिट्टी को अगर मैं ऐसा करके पैक कर दूं तो कैसा बनेगा, इस विल बी सॉलिड सिलेंडर। और यहाँ पे जो सिलेंडर बना, ये कैसा बना, ये हॉलो सिलेंडर बना। बट इन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। पहले तो ये उस बात को फील करो कि यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे जब लगाएंगे तो हॉलो सिलेंडर का लगेगा। अग्रीड? अच्छा, कुछ कुछ और बात है। कुएं का जो रेडियस है, ये रेडियस किसके बराबर है, इस ये जो बाहर का जो हमने एम्बैंकमेंट बनाया, इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं, इस एम्बैंकमेंट का किसके बराबर होगा, कुएं का रेडियस विल बी इक्वल टू एम्बैंकमेंट का क्या, एम्बैंकमेंट भी एक हॉलो सिलेंडर है। इस एम्बैंकमेंट का, ये जो कुएं का रेडियस है, कुएं का जो रेडियस है, ये इस एम्बैंकमेंट के लिए किसका काम करेगा, इनर रेडियस का, राइट? तो दिस इज आल्सो इक्वल टू द इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट। सो दिस आर बिकम्स इक्वल टू 5 मीटर। और ये जो हमने 5 मीटर तक फैलाया है मिट्टी को, मिट्टी यहाँ पे 5 मीटर तक है, तो ये 5 मीटर क्या है, एक्स्ट्रा 5 मीटर क्या है, ये इसका यहाँ पे ये 5 मीटर है, यहाँ से मिट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मीटर है। आउटर रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है, थिकनेस। थिकनेस इज गिवन एज, थिकनेस इज 5 मीटर्स, राइट? तुम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वेल का लिखते हैं। वेल जो है वो सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द वेल या डेप्थ ऑफ द वेल 10 मीटर। अरे लिखा होगा देखो ना जी, 14 और जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट, ये कैसा सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसका एक इनर रेडियस होगा जो कि इसी के बराबर है, इनर रेडियस इज 5 मीटर, और आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से लेते हैं 10 मीटर, राइट? क्योंकि थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 5 मीटर, तो आउटर रेडियस इज सिंपली इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। और इसका हाइट कितना, ये हाइट 14 मीटर, ये हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये 14 मीटर होगा, ये कुछ और 14 मीटर। जितना कुआं डेप्थ उतना ही साइड में भी लगा दिए, ऊपर भी एक कुआं बना दिया, ये हाइट
फिर ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है, सवाल भी नहीं पढ़ते। बढ़िया। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। उल्टा लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। बोलो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट पाई इंटू, एम्बैंकमेंट हॉलोस्फीयर है, एच इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। वॉल्यूम ऑफ वेल पाई इंटू सेम एच अलग एच, अलग एच याद रखना, ये दोनों एच अलग अलग है, इसलिए मैंने एक स्मॉल लिया एक कैपिटल लिया है, शुड बी कैपिटल। ये दोनों हाइट अलग अलग, काट मत देना। और यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, कौन सा आर? ये दोनों आर सेम है, राइट? क्योंकि ये दोनों आर सेम है इसलिए मैं दोनों को ले सकता हूँ, ये भी 5 मीटर था, वही 5 मीटर था, यही नेट रेडियस। और हमें ये हाइट निकालना है, एम्बैंकमेंट का हाइट निकालना है। सो देखो तो ध्यान से, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ कैलकुलेट मत कर देना, नंबर बिठा के कैलकुलेट मत करना, 22/7 नहीं चाहिए, पाई पाई कट जाएगा, क्यों 22/7 करना है? डोंट डू। हमें एच निकालना है, सो एच विल बी इक्वल टू एच बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ यू पुट द वैल्यूज। एच हमें दिया हुआ है 14 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई इनर रेडियस दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस इज 10 का स्क्वायर, माइनस इनर रेडियस इज 5 का स्क्वायर। हो गया हमारा। सो 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 10 प्लस 5 एंड 10 माइनस 5, दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, कट जाएगा, कट जाएगा। सो 14/3 मीटर्स। बस इतना ही सवाल। So you can see the calculation is pretty simple. Only thing is conceptually अगर क्लियर हो कि क्या चल रहा है तो काम आसान हो जाए, कि जितना मिट्टी कुएं से निकला है उतना ही मिट्टी हम साइड में डाल रहे हैं, तो इस मिट्टी का वॉल्यूम और इस मिट्टी का वॉल्यूम सेम होगा। बट ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, और ये हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक। कुछ लोगों ने कहा था ये हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर तब बनेगा जब हमने मिट्टी उठा लिया। बट अगर मुझे पूछा जाए कि कितना मिट्टी यहां से उठा रहे हैं तो किसका फॉर्मूला लगाओ, यानी कि इस सिलेंडर का कैपेसिटी पूछा जा रहा है, कैपेसिटी इज ऑलवेज इनर वॉल्यूम। क्लियर है ये सवाल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बाय द वे, बहुत बार दिखेगा, 9th में भी दिखेगा, 10th में भी दिखेगा, हर साल दिखने वाला है। नेक्स्ट, find the number of coins find the number of coins 1.5 centimeter in diameter. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick. Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick
to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. सवाल समझो, खुद ट्राई करोगे। हमारे पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, एन नंबर ऑफ कॉइन्स है, जितना चाहिए उतना कॉइन ले सकते हो, बट हर कॉइन का डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना है 0.2 सेंटीमीटर। तो कॉइन का शेप क्या हो, सिलेंड्रिकल, कौन सा सिलेंडर, हॉलो या सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 1.5/2 और इसका हाइट कितना हो जाएगा, जो इसका थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर। सो द थिकनेस इज आल्सो इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें पूछा है कितने ऐसे कॉइन लेके पिघला दें ताकि हम एक ऐसा सिलेंडर बना पाए जिसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर। मान लो ऐसे n नंबर ऑफ कॉइन्स हमने लिया, तो ये जो n नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका क्या इसके बराबर होना चाहिए वॉल्यूम, तो किसी को पिघला के बना रहे। सो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना जी। तो n कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, यानी कि हमें ये निकालना है। बस फॉर्मूला लगा दो और कैलकुलेट मत करना, क्योंकि फिर से हो सकता है पाई पाई कट जाए। देखो सवाल में हमेशा पहले ढंग से सेटअप करोगे, लिखो लेट द रेडियस ऑफ द कॉइन बी r which is equal to 1.5/2, height of the cylinder, height of the coin is 0.2, radius of required cylinder 4.5/2, height of required cylinder 10, और कुछ वेरिएबल का नाम दोगे। इसको मान लेते हैं, लिखते हैं स्मॉल r, इसका रेडियस को ले लेते हैं स्मॉल r, इसका हाइट ले लेते हैं स्मॉल h, इसका रेडियस ले लेते हैं बिगर r और इसका हाइट कैपिटल H। प्लीज मेक श्योर यू डोंट टेक सेम वेरिएबल्स। अगर इसको r ले लिए, इसको भी स्मॉल r ले लिए, तो काट दोगे बाद में गलती से, जो कि गलत हो जाएगा। So we can write volume of the cylinder will be equal to pi into r square into h, और ये हो जाएगा pi into r square into small h। I hope this is very clear। तो क्लियरली पाई पाई कट जाएगा, देख रहे हो, इसलिए मैंने बोला था मत करना। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस r is 1.5/2 और ये वाला 4.5/2। सो 4.5, ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज r by r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड by h। कैन यू सी इफ आई कैन डू दिस? आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई माय कैलकुलेशन। क्या मैं r² को r/r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि a⁻m by b⁻m is equal to a/b⁻m। तुमने ये कर लिया। सो अब देखो r का वैल्यू है 4.5/2, इस r का वैल्यू है 4.5/2, तो मैं बाई 2 भी नहीं लिख रहा हूँ, 4.5 लिख रहा हूँ। और इस r का वैल्यू है 1.5/2, मैंने 1.5 लिख दिया और इतना ही छोड़ दिया, इसको स्क्वायर कर लिया और h/h कर दिया। h का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये 0.2। मुझे बताओ डिवाइड बाई 2 मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 है, तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, 1.5 4.5, दिस इज 3 टाइम्स, यानी कि ये सिर्फ 3 स्क्वायर है। दिस इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.2/10/0.2। 0.2 का मतलब होता है 1/5, 0.2 इज 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 50 हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली 9 मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट इज 450 कॉइन्स। अगेन नो रफ वर्क। बट अगर तुमने बाहर स्क्वायर कर लिया होता तो शायद तुम्हें रफ वर्क करना पड़ जाता, क्योंकि फिर तुम 4.5 स्क्वायर करते, फिर नीचे 1.5 स्क्वायर करते। कितने लोग किए हो 4.5 का स्क्वायर 1.5? दैट इज वाई इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को कम करना, कैलकुलेशन को घटाना। अगर 4.5 का स्क्वायर किया हो, 1.5 का स्क्वायर किया हो, इसको लिखो और अगले बार से मत करना।
पहला तो पाई पाई कटेगा इंपॉर्टेंट, और जहां भी दोनों तरफ स्क्वायर है ब्रैकेट में कर लो, पहले डिवाइड कर लो फिर स्क्वायर कर लो, मे बी इट बिकम्स इजियर। इन दिस केस डेफिनेटली इट बिकम्स इजियर बिकॉज इट्स अ मल्टीपल, 1.5 और 4.5 मल्टीपल एक दूसरे का, तो कैंसिल हो जाएगा। You will get the same answer, but it will be less efficient if you multiply it beforehand. पहले ही स्क्वायर कर दोगे फिर डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। Alright, so we'll stop here for the day. I think we'll take 2 more classes to complete this. तो तुम्हारा जो टेस्ट है वो संडे को ही कर देंगे। खुशी की लहर। तो जो भी तुम्हारे टेस्ट का शेड्यूल है, ऑल द टेस्ट विल बी पोस्टपोन्ड बाय 1 वीक, यानी कि पिछले वीक जो होने वाला था वो इस वीक होगा, अगले इस वीक का अगले वीक होगा,